हे फ्रेंड्स, दिस इज मनीषा यादव। वेलकम टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। आज हम करने वाले हैं स्टार्ट प्रो के अंदर डिजाइनिंग पार्ट। वी हैड डन अप टू एनालिसिस पार्ट इन 19th लेक्चर। 19th लेक्चर में हम लोगों ने एनालिसिस करके देखी थी हमारे इस फ्रेम स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो इसी में हम लोग आगे इसी के अंदर कंटिन्यू करती हूँ मैं कि डिजाइन कैसे होगा। ठीक है, तो डिजाइनिंग पार्ट के अंदर हम लोग चलते हैं। यहाँ पे अपने जैसे ये यहाँ पे हमारे ज्योमेट्री जनरल, फिर उसके बाद लोड कॉम्बिनेशंस, देन आप एनालिसिस कर देते हैं। तो यहीं पे इसी के अंदर एनालिसिस के जस्ट नीचे आपका आता है डिजाइन। देखिए, डिजाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टील, कंक्रीट, टिम्बर, एल्यूमिनियम, शेयर वॉल का डिजाइन किसका करना चाहते हैं। जैसे मैं कह देती हूँ मुझे आरसीसी डिजाइन करना है, तो मुझे कंक्रीट पे क्लिक किया मैंने, तो आपके सामने आएगा साइड में ये टाइप बॉक्स। इसके अंदर आपको करना पड़ेगा कि आपको कोड सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, इसमें आपका इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से इंडियन स्टैंडर्ड 456 हम लोग करने वाले IS 456 के थ्रू हम लोग करते हैं अपना आरसीसी डिजाइन। मैंने यहाँ पे कोड सेलेक्ट किया। यहाँ पे हमारा आता है डिफाइन पैरामीटर्स। ठीक है, डिफाइन पैरामीटर्स के अंदर क्या होता है कि हम यहाँ पे मुझे एक एक फैक्टर जो चीज मुझे चाहिए डिजाइन के अंदर, मुझे वो फैक्टर यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे कोई वैल्यू सेलेक्ट नहीं की तो एज पर कोड अपने आप से पिक कर लेता है। ब्रेस देखिए, इसमें क्या होता है टाइप ऑफ ब्रेसिंग्स कि आप कॉलम एंड बीम्स के अंदर ब्रेसिंग्स करना चाहते हैं कि नहीं। देखिए, ब्रेसिंग्स हमारी कुछ इस तरीके की होती है। अगर मैं कॉलम की बात करूं तो ब्रेसिंग्स मेरी कुछ इस तरीके के हमारे डायगोनल ब्रेसिंग्स होती है कि हम कॉलम्स के जैसे यहाँ पे अगर बकलिंग ना हो, ये जो हमारा जो कॉलम है उसमें हमारी बकलिंग ना हो, तो उस वजह से हम लोग यहाँ पे ब्रेसिंग्स प्रोवाइड कर सकते हैं अगर कोई ज्यादा ही लंबा हमारा कॉलम है तो इसके अंदर हमारा क्या होता है, ज्यादातर हम लोग स्टील सेक्शंस के अंदर प्रोवाइड करते हैं ये। इफ आप चाहते हैं कि आपको ब्रेसिंग्स प्रोवाइड करनी है या नहीं करनी है, तो आप इनमें से वैल्यूज पिक कर सकते हैं। बीम एंड कॉलम प्रेजेंट इन बोथ डायरेक्शंस, आप इसके अंदर ये वाला भी पिक कर सकते हैं। एक्सियल फोर्स यूज्ड बाय डिजाइन। तो आप एक एक करके यहाँ पे चूज कीजिए कि कॉलम को सिर्फ Z डायरेक्शन में ब्रेस करना है, कॉलम को किसी भी अनब्रेस करना है किसी भी डायरेक्शन में। तो यहाँ से आप अपने ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। फिर क्लियर आता है। क्लियर में क्या आता है कि डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस ऑफ द मेंबर टू द एज ऑफ द आउटर मोस्ट रेनफोर्समेंट, कि आपने जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाया है आपकी जो बीम है उसके अंदर, उसके आउटर मोस्ट पार्ट तक का, आपकी सरफेस से लेके आउटर मोस्ट पार्ट तक का जो डिस्टेंस है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एक एक करके हर एक चीज की डेफिनेशन आपके यहाँ पे गिवन है। ठीक है, यहाँ पे होता है डेप्थ ऑफ क्रॉस सेक्शन टू बी यूज्ड इन बीम डिजाइन। देखिए, अगर आपको कुछ और, जैसे आपने यहाँ पे ड्यूरिंग ज्योमेट्री जनरल के अंदर आपने डिफाइन किया था बीम का डेप्थ भी और विड्थ भी, तो आप उसमें प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, वहां पे करवाई थी आपने प्रोवाइड, बट यहाँ पे अगर आपको डिजाइन में कुछ और वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ पे डिजाइन में कुछ और भी वैल्यू डाल सकते हैं। देखिए, ये साफ साफ कह भी रहा है, डिफॉल्ट इज YD वैल्यू डिफाइंड इन द मेंबर प्रॉपर्टीज। मेंबर प्रॉपर्टीज में जो आपने YD ली थी वो इसे पिक करेगा अगर आपने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं डाली तो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके अगर आप यहाँ पे कोई वैल्यू डिफाइन नहीं करोगे तो एज पर कोड, एज पर डिफॉल्ट वैल्यू जिप अपने आप पिक कर लेगा। ठीक है, ऐसे करके आप यहाँ पे मेंबर लेंथ फैक्टर, हर एक फैक्टर यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। मेन जो चीज आती है हमारी यहाँ पे है, जो हमारा होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, की जो कंक्रीट है वो कौन से ग्रेड का आप ले रहे हो। जैसे मैं यहाँ पे ले रही हूँ, मान लो कि मैं ले रही हूँ 25, मैंने 25 की वैल्यू डाली, ऐड करवाया। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे मेन बार का रेनफोर्समेंट बताइए कि आप कौन से ग्रेड का स्टील ले रहे हैं। जैसे मैं कह देती हूँ मुझे FE 415 लेना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाला, ऐड करवाया, मेन बार का था। ऐसे ही आप सेकेंडरी बार का ले सकते हैं। जैसे हमारी जो स्लैब होगी उसके अंदर एक मेन बार डलेगा, एक सेकेंडरी बार डलेगा, तो आप कौन सी ग्रेड आप लेना चाहेंगे वो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे ही मैक्सिमम मेन, अब यहाँ पे बता रखा है कि मैक्सिमम साइज ऑफ मेन रेनफोर्समेंट का मैक्सिमम साइज आप क्या रखना चाहेंगे, तो वो आप मैक्सिमम साइज यहाँ पे टिक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 25 mm कर दिया, तो 25 mm से ज्यादा का कोई भी स्टील का डाया नहीं लेगा। ठीक है, उससे कम का ही लेगा या वहां तक का ही लेगा, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे ही सेकेंडरी बार का भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, मेन बार मैक्सिमम साइज इन बार कॉम्बिनेशन के दौरान जो आपका मैक्सिमम साइज क्या होगा, तो ये सब कुछ आता है आपका। ठीक है,
आप एसेंट्रिसिटी कंसिडर करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। अगर करना चाहेंगे तो आप जो IS 456 2000 के अंदर क्लॉज नंबर 25.4 के अंदर है वो आप वैल्यू लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए क्लॉज नंबर जैसे यहाँ पे है, ठीक है, तो उसके अंदर वैल्यूज आप यहाँ से पिक कर सकते हैं कि यहाँ पे एसेंट्रिसिटीज की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। सिलेंडरनेस, मिनिमम एसेंट्रिसिटी, ठीक है। तो ऐसे करके आप कोड में से ही पिक करेंगे। इसलिए मैंने आपको बार बार यही बोला है कि आप प्लीज कोड को पढ़िए, तब ही आपको चीजें समझ में आएगी, ठीक है। ऐसे फिर इसके बाद मिनिमम साइज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट, मिनिमम कितना डालना है, अब मैक्सिमम वैल्यू डाल दी थी, कम से कम कितना लेना चाहेंगे आप, ठीक है। ऐसे ही आप सेकेंडरी बार का डाल सकते हैं। एक एक करके आपकी हर एक चीज यहाँ पे गिवन है। इफ अगर आप यहाँ पे वैल्यू नहीं डालते तो ये अपने आप से पिक करता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको स्पाइरल कॉलम लेना है नहीं लेना है, टाइट कॉलम रखना है, कौन सा कॉलम रखना है आप यहाँ पे बता सकते हैं। इस तरीके से आपका यहाँ पे एक एक करके सारी की सारी चीजें गिवन है। टॉर्जन पैरामीटर आप लेना चाहेंगे या नेग्लेक्ट करना चाहेंगे, ठीक है, तो वो सब कुछ आपका यहाँ पे था। ओके, तो मैंने यहाँ पे दो चीजें जैसे मेनली ऐड करवा दी, बाकी सब ये बाय डिफॉल्ट पिक कर ले एज पर कोड, तो मैंने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। अब मुझे क्या करना है, कमांड्स के अंदर जाना है। कमांड्स के अंदर होता है डिजाइन बीम। डिजाइन बीम के अंदर क्या होता है कि इसमें मैं ऐड करवाती हूँ पैरामीटर्स को। ऐड करवाना जैसे मुझे क्या क्या करना है, डिजाइन, एक मेरे को बीम्स का डिजाइन करना है, मुझे कॉलम्स का डिजाइन करना है। मैंने कोई प्लेट और स्लैब एलिमेंट तो डाला नहीं, इसलिए मैं इसका डिजाइन नहीं करना चाहती। टेक ऑफ का क्या मतलब है कि आपको जानना है कि आपकी टोटल कितने अमाउंट में कंक्रीट लगा है और कितने अमाउंट में स्टील यूज हुआ है, तो उनका आप क्वांटिटी जानना चाहते हो तो इसको भी ऐड कर लो, ठीक है। तो ओवरऑल ये पूरे के पूरे फ्रेम स्ट्रक्चर का कंक्रीट और ये सब कुछ निकाल के दे देगा। अब ये वाली जो ग्रेड है पूरे के पूरे फ्रेम स्ट्रक्चर में चाहिए तो मैं असाइन टू व्यू। अब हमें स्टील की भी सेम ग्रेड चाहिए, असाइन टू व्यू। बीम हमारी हॉरिजॉन्टल मेंबर्स है, ठीक है, प्लेन मेंबर्स है, तो मैं इनके ऊपर ही अप्लाई करवाती हूँ सिर्फ बीम डिजाइन। यहाँ पे सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे Z डायरेक्शन हो गई ये सेलेक्ट, असाइन टू द सेलेक्टेड बीम्स। ऐसे ही करके मैंने डिजाइन ऑफ कॉलम किया, असाइन टू, मैंने यहाँ पे किया कमांड्स के अंदर सेलेक्ट करके बीम पैरेलल टू Y डायरेक्शन। सॉरी, मैं इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ एक बार कॉलम को। यहाँ पे मैं सेलेक्ट मेन्यू में आती हूँ, Y डायरेक्शन में सेलेक्ट करती हूँ, असाइन टू द सेलेक्टेड बीम्स, असाइन, ये सब कुछ असाइन है, बाकी सब ओके किया। देन आई हैव टू एनालाइज दिस, सेव। अब इसकी एनालिसिस प्रोसेस आपकी चल रही है, इसके अंदर जो भी एनालिसिस होके आएगा वो एज पर डिजाइन के हिसाब से आएगा आपका, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हमारी कंप्लीट हो गई है। मैं इसके आउटपुट रिपोर्ट फाइल देख लेती हूँ। यहाँ पे मैंने रिजल्ट में गई, कंक्रीट डिजाइन देखा, तो देखिए मेरे बीम, ये हर एक बीम की यहाँ पे रिपोर्ट आ गई है। बीम नंबर 25, कौन सा ग्रेड स्टील लगा है, सिमिलरली सेकेंडरी रेनफोर्स में कौन सा हमारा स्टील लगा है, लेंथ क्या है, क्रॉस सेक्शन क्या है, कितना कवर पिकअप किया है, फिर उसके बाद टॉप रेनफोर्समेंट क्या है, बॉटम रेनफोर्समेंट क्या है, सिमिलरली फिर उसके बाद यहाँ पे सेक्शन बाय सेक्शन डिवाइडेड है ये, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे शेयर रेनफोर्समेंट्स के बारे में बताया गया आपको, शेयर रेनफोर्समेंट में कितने आपके बार्स लगे हैं, 2 लेग लगे हैं, कौन से लगे हैं, तो वो सब कुछ, उसके सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बता दी गई है। ऐसे करके हर एक बीम का डेटा यहाँ पे गिवन है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे कॉलम का मिलेगा आपको, देखिए नीचे आएगा सी, दिस इज कौन सा ग्रेड ऑफ स्टील लगा है, कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट लगा है, और यहाँ पे आपका टोटल एरिया ऑफ स्टील क्या है, कंक्रीट का टोटल एरिया क्या है, मेन रेनफोर्समेंट में कितने बार आएंगे, कितने डाया के आएंगे, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, इनके बीच में सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग क्या है, टाई रेनफोर्समेंट क्या है, कितने डाया के हैं, वो सब कुछ गिवन है यहाँ पे। ऐसे ही आपका कॉलम का मिलेगा। तो कॉलम के अंदर क्या होता है कि देखिए यहाँ पे सेम उसी तरीके से आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट बताएगा, ग्रेड ऑफ स्टील बताएगा, ठीक है। मेन बार में क्या लिया है, सेकेंडरी बार में क्या लिया है, लेंथ क्या है, उसकी क्रॉस सेक्शन क्या लिया आपने, उसका कवर कितना है, तो वो सब कुछ लेने के बाद उसका टोटल रिक्वायर्ड जो आपका कवर्ड एरिया ऑफ स्टील है
ठीक है, वो रिक्वायर्ड आपका कंक्रीट एरिया क्या है, मेन रेनफोर्समेंट में क्या लिया है, कितने बार्स लिए हैं, कितने डाया के लिए हैं, वो सब कुछ बताया। ऐसा ही टाइल रेनफोर्समेंट में आपका ये प्रॉपर तरीके से बताएगा। हर एक कॉलम की इस तरीके से छोटी से छोटी डिटेल आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका लास्ट में बिल्कुल यहाँ पे एंडिंग में, रिपोर्ट के बिल्कुल एंडिंग के अंदर यहाँ पे कंक्रीट की क्वांटिटी बताई गई है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट का बीम एंड कॉलम के अंदर टोटल वॉल्यूम ऑफ जो कंक्रीट है वो कितना यूज होने वाला है, 10.1 क्यूबिक मीटर, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अंदर यहाँ पे डाई ऑफ बार के साथ में वेट गिवन है, उसका टोटल वेट कितना है स्टील का आपका यहाँ पे गिवन है। जैसे 8 अगर डाया का मैंने बार यूज किया तो उसका टोटल वेट कितना है, 10 मैंने यूज किया तो उसका टोटल वेट कितना है, और 12 का किया तो उसका टोटल वेट कितना है, 16 किया तो उसका टोटल वेट, और ओवरऑल टोटल कितना है, ठीक है। तो वो सब कुछ यहाँ पे गिवन है। इसने नोट में सीधा सीधा देखिए डाला है कि यहाँ पे कंक्रीट क्वांटिटी रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इन बीम्स, कॉलम्स एंड प्लेट डिजाइन अबव। अगर मैंने यहाँ पे प्लेट भी डालती हूँ उसमें भी आपकी कंक्रीट की क्वांटिटी आती। रेनफोर्सिंग स्टील क्वांटिटी रिप्रेजेंट reinforcing steel in beams and columns designed above. Reinforcing steel in plates is not included in the report quantity. इसके अंदर जो reinforcement आएगा ना, जो आपका स्टील का जो कैलकुलेशन आ रहा है उसके अंदर प्लेट के अंदर क्या स्टील की क्वांटिटी रहेगी वो कभी नहीं आती, ठीक है। वो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी दिखाता है बीम्स एंड कॉलम्स के अंदर। क्लियर, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर तरीके से हो गया वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट एंड वॉल्यूम ऑफ आपका स्टील, सॉरी क्वांटिटी ऑफ स्टील इन वेट, ठीक है। तो ये वाला था आपका आज का सेशन जिसमें कवर होता है डिजाइन ऑफ कंक्रीट एज पर योर रिक्वायरमेंट, कि आपने क्या फ्रेम स्ट्रक्चर बनाया है बीम्स एंड कॉलम्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।